अगर आपकी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन 40% से कम आता है तो आपको अपनी वीडियो की स्क्रिप्टिंग करनी चाहिए। लेकिन हमारे सामने सवाल यह है कि यूट्यूब वीडियो के लिए हम स्क्रिप्ट को लिखें कैसे एंड स्क्रिप्ट कितने प्रकार की होती है और हमारे लिए स्क्रिप्ट कौन सी बेस्ट है, टॉपिक की रिसर्च कैसे करें और स्क्रिप्ट को किस ढंग से लिखें कि लोग हमारी वीडियो को फुल्ली वॉच करें। आज की इस वीडियो में आपको मैं यही सारी चीज़ें कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्क्रिप्ट कितने प्रकार की होती है। तो यूट्यूब पर मोस्टली स्क्रिप्ट दो प्रकार की चलती है, एक तो पॉइंट टू पॉइंट स्क्रिप्ट और दूसरी वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट। अब हम पॉइंट टू पॉइंट स्क्रिप्ट को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। फ्रेंड, पॉइंट टू पॉइंट स्क्रिप्ट को एजुकेशनल चैनल वाले या टेक चैनल वाले ज़्यादातर यूज करते हैं और इन्हीं के लिए ये ज़्यादा बेस्ट भी होती हैं फ्रेंड। और इन लोगों को वो लोग भी यूज करते हैं जिनके पास ऑलरेडी अपने टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है, वो लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं फ्रेंड। पॉइंट टू पॉइंट स्क्रिप्ट क्या होता है कि आपके एक हेडिंग होती है और उस हेडिंग की जितने भी पॉइंट हैं वो आप पॉइंट लिखते हैं और उनमें से किसी भी पॉइंट का अगर कोई भी एक सब पॉइंट निकलता है तो आप उनको भी लिखते हैं और उन सारे पॉइंट को आप अपनी वीडियो पर अच्छे से डिस्कस। एग्जाम्पल देकर अगर मैं आपको समझाऊं तो फ्रेंड, जैसे कि मुझे कोई एक वीडियो बनानी है जहां पर मैं लोगों को 5 एडिटर एप्लीकेशन बता रहा हूं, जैसे कि काइनमास्टर, वीएन, वाईटी क्रिएट और इंशूट, पावर डायरेक्टर। ये 5 एडिटिंग एप्लीकेशन है और मेरी हेडलाइन क्या है वो मैंने आपको पहले बता दी कि भाई मैं एडिटर एप्लीकेशन बता रहा हूँ, वो भी फ्री वाले। तो भाई ये हमारी हेडलाइन हो गई और हमारी जो पॉइंट है वो कौन सा, काइनमास्टर, वीएन, पावर डायरेक्टर, वाईटी क्रिएट और इंशूट। ये हमारे 5 हो गए और अब आपको इन 5 पॉइंट को डिटेल में आपको समझाना है कि भाई काइनमास्टर का अगर आप लोग यूज करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेगी, यहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप लोग वीएन का यूज करेंगे तो आपको ये चीज़, ये वाला फीचर्स, वो वाला फीचर्स आपको मिल जाएगा। ऐसे आपको इंशूट, काइनमास्टर सारे के सारे आपको फीचर्स बता देने हैं। ये होती है फ्रेंड पॉइंट टू पॉइंट स्क्रिप्ट। अब हम पॉइंट टू पॉइंट स्क्रिप्ट को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं फ्रेंड। आपकी जो हेडिंग है उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट निकल रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट आप नोट पर या अपने मोबाइल फ़ोन पर आप लोग लिख लेते हैं और लिखने के बाद जब आप वीडियो को शूट करने जाते हैं तो आप सिर्फ वो पॉइंट लिखते हैं और पॉइंट आप उन लोगों को बताते हैं कि अब हम आपको ये बताने वाले हैं और उससे रिलेटेड पूरी की पूरी जानकारी आप अपने अकॉर्डिंग बता देते हैं, क्योंकि आपके पास पहले से उसके बारे में नॉलेज होता है। मतलब आपकी कोई हेडलाइन है, आपने हेडलाइन को देखा और उस हेडलाइन के बारे में आप पूरी डिटेल आप अपनी वीडियो पर बता रहे हैं। ये होता है पॉइंट और इसके बारे में आपने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो इसे बोलते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट स्क्रिप्ट। और अब मैं बात करता हूँ वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट की और हम इसको भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं फ्रेंड। वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट में क्या होता है कि आपको हर एक चीज़ लिखना पड़ता है, समझ गए। जो आपने लिखा है वही आपको वीडियो में बोलना होता है, इसको हम बोलते हैं वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ चैनल से बता दूं, जैसे कि कैरी मिनाटी जी की चैनल होगी, यहाँ पर वो पूरी की पूरी वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्टिंग करते हैं अपनी वीडियो के लिए। ध्रुव राठी जी हो गए, ये भी अपनी वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्टिंग करते हैं अपनी वीडियोज को क्रिएट करने के लिए। और जो गेमिंग चैनल होती हैं वो भी वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चैनल भी देखने को मिलती हैं जो कि टेक कैटेगरी की हैं, एजुकेशनल चैनल हैं, वो लोग भी वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं, लेकिन कब, जब वो वॉइस ओवर वीडियो को बनाते हैं। ओके फ्रेंड, तो अब आप लोग जान चुके हैं कि स्क्रिप्ट कितने प्रकार की होती है, लेकिन इतना सिर्फ काफ़ी नहीं है। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि हमारे लिए स्क्रिप्ट कौन सी बेस्ट है। तो भाई, अगर आप लोग एक बिगिनर्स हैं, न्यू क्रिएटर हैं, तो आपको वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट लिखना चाहिए। और अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज है अपने टॉपिक के बारे में, अपने निच के बारे में, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट स्क्रिप्ट को फॉलो करके चलना चाहिए। और मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं जिनसे आप लोग समझ सकते हैं कि भाई हमको किस प्रकार की स्क्रिप्ट को फॉलो करना चाहिए, वर्ड टू वर्ड या पॉइंट टू पॉइंट। फ्रेंड, तो अब आप लोग जान चुके हैं कि हमारे लिए स्क्रिप्ट कौन सी बेटर है। लेकिन स्क्रिप्ट लिखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम किस टॉपिक पर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। हमको टॉपिक भी तो फाइंड करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको टॉपिक को फाइंड कैसे करना है। टॉपिक फाइंड करने के आपको मैं 3 तरीके बताऊँगा। पहला तरीका है फ्रेंड कि आप अपने ही निच के 10 से 15 क्रिएटर्स को आप लोग सब्सक्राइब करना। क्या है, आपको डेली इनके चैनल पर आपको जाना है, जितने भी आपने क्रिएटर को सब्सक्राइब करके रखे 10 से 15 आप जरूर करना और इन सब की आपको चैनल पर जाना है। वहाँ पर देखना कि भाई इन्होंने एक हफ्ते में कितनी वीडियो डाली है और कितनी वीडियो पर इनका अच्छा खासा व्यू आया है।
एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो मैं हूँ, आप एक टेक क्रिएटर हैं, आपने मुझे सब्सक्राइब करके रखा है, तो भाई मैंने 7 दिन में 7 कंटेंट डाले। आप लोग देखेंगे कि भाई मेरी वीडियो पर एवरेज व्यू 15 व्यू 10 व्यू ऐसा आता है, 50 व्यू, इतना मेरा एवरेज व्यू है। लेकिन मैंने 3-4 दिन पहले एक ऐसी वीडियो बनाई जहाँ पर 66,000 या 1 मिलियन व्यू आ गया। तो भाई आप भी एक टेक क्रिएटर हैं तो आपको यही टॉपिक आपको उठा लेना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत हॉट है, ये लोग देखना पसंद कर रहे हैं और आप भी इसी निश के क्रिएटर हैं, तो आपको भी इस टॉपिक पर वीडियो को बनाना चाहिए। तो आप इस तरीके से भी आप लोग टॉपिक को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है वीडाइको एप्लीकेशन। यहाँ पर क्या है कि भाई आपको वो डेली के 3 आइडिया आपको बताता है। कैसे? आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वीडाइको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने चैनल से इसको लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आप लोगों को डेली आइडिया मिलेगा नीचे, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो वहाँ पर आपको डेली के वो 3 आइडिया देता है आपकी चैनल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप वहाँ से भी अपने टॉपिक को फाइंड कर सकते हैं, टॉपिक को ले सकते हैं। और फ्रेंड तीसरा तरीका है वाइट स्टूडियो पर आपको जाना है, एनालिटिक्स पर आपको क्लिक करना है और आपको कोने पर मिलेगा रिसर्च वाला टैब। वहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके निच के अकॉर्डिंग, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको YouTube वहाँ पर काफ़ी सारे आपको टॉपिक सजेस्ट करेगा। आप उनमें से भी आप किसी भी टॉपिक को उठाकर आप अपनी वीडियो को बना सकते हैं। तो फ्रेंड अब आप लोग ये जान चुके हैं कि हमको टॉपिक को कैसे फाइंड करना है। अब हमारे पास टॉपिक तो है, क्या हम टॉपिक से ही स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं? नहीं, स्क्रिप्ट लिखने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है रिसर्च। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेंड आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग रिसर्च को कैसे करना है। फ्रेंड रिसर्च करने के लिए आप ChatGPT की हेल्प ले सकते हैं। ChatGPT पर जाना है, आपको अपने टॉपिक को आपको लिखना है, तो वहाँ पर वो उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी आपको जानकारी दे देगा। तो वहाँ से आपको सारी की सारी जानकारी एकत्रित करनी है अपने मोबाइल फ़ोन पर या अपने डायरी पर आपको इनको लिख लेना है। और फ्रेंड दूसरा तरीका है कि आपको अपने टॉपिक को YouTube पर सर्च करना है। वहाँ पर आपको 10-15 वीडियो को वॉच करना है। 10-15 वीडियो देखने के पास आपके पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो आप वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि आप अपने टॉपिक को गूगल पर सर्च करें, वहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग रिसर्च कैसे करनी है और रिसर्च करने के बाद आपको इसको सही ढंग से लिखना है। जी हाँ फ्रेंड, सही ढंग से मैं बात कर रहा हूँ स्टार्ट टू फिनिश की। जैसे कि आपका जो टॉपिक था वो था महात्मा गांधी जी के बारे में, आप महात्मा गांधी जी के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। तो आपका टॉपिक ये था, तो आपने क्या किया भाई, रिसर्च किया। रिसर्च में आपको पता चला कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु इतनी तारीख को हुई थी, महात्मा गांधी जी के माता पिता का नाम ये था और इनका जन्म यहाँ पर हुआ था और इन्होंने पढ़ाई यहाँ से की और इनका डेट ऑफ बर्थ ये है। तो ये सारी चीज़ें मिली, लेकिन ये सही ढंग से नहीं है। आपको स्टार्ट टू फिनिश पर आपको ध्यान देना। जो भी आपको चीज़ मिली है, जितने भी आपने रिसर्च की है, इसको आपको क्रम से लगाना है, समझ गए? जैसे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, ये हो गया। फिर इसके बाद गांधी जी के माता पिता का नाम, गांधी जी ने कहाँ से पढ़ाई की है और गांधी जी ने क्या क्या किया है, गांधी जी ने कितने आंदोलन किए हैं और गांधी जी को गोली किसने मारी और क्यों मारी, फिर उनका क्या हुआ। ऐसे आपको सबको मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको चलना है। ओके भाई, जब आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहाँ से मिली, कुछ वहाँ से मिली, भाई उसका जो क्रम होगा वो अलग होगा। ठीक है, कभी आपको पता चलता है कि गांधी जी की मौत कब हुई, फिर आपको पता चलता है गांधी जी ने यहाँ से पढ़ाई की थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको क्रम से लगाना है पंक्तिबद्ध। तो आई होप कि आप लोग ये समझ चुके होंगे स्टार्ट टू फिनिश है क्या। मैं स्टार्ट टू फिनिश की बात कर रहा तो स्टार्ट टू फिनिश यही होता है फ्रेंड कि भाई आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको आपको क्रम से लगाना। ओके फ्रेंड, अब एक और आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो हमको मैगी बनाना है, आपको पता चला, आपने सर्च किया, तो वहाँ पर आपको पता चला कि पानी को उबालना होता है, मैगी को डालना होता है, उसके मसाले डालने होते हैं। लेकिन आप अपनी स्क्रिप्ट पर इसको थोड़ा उल्टा कर दें। जैसा आपको मिला कि भाई हाँ, मसाले को डालो, फिर मैगी को डालो, फिर गर्म पानी को डालो, तो क्या ये सही है? नहीं है ना भाई। इसको क्रम में लगाओ भाई, पहले पानी को गर्म करो, फिर मैगी को डालो, फिर मसाले को डालो, फिर होती है मैगी तैयार। वैसे ही होगी आपकी स्क्रिप्ट तैयार, वो भी 2 मिनट में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो फाइनली अब हमारे पास है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब हमारा बचा स्क्रिप्ट राइटिंग का काम। अब हमको लिखना है स्क्रिप्ट। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वीडियो जो होती है वो 3 पार्ट पर होती है। पहला होता है इंट्रो, दूसरा होता है मेन कंटेंट और तीसरा होता है CTA। अब देखो, बहुत सारे लोगों का जो इंट्रो होता है वो 30 सेकंड का होता है, काफ़ी सारे लोगों का 40 सेकंड का, काफ़ी सारे लोग 1-1 मिनट तक का भी इंट्रो बनाते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा टाइम होता है वो चलता है हमारा मेन कंटेंट का। फिर जो लास्ट का जो टाइम बचता है करीब 10 सेकंड 20 सेकंड वीडियो के लास्ट का,
वो होता है CTA। अब मैं थोड़ा आपको CTA के बारे में समझा देता हूँ। CTA पर क्या करना होता है, वहाँ पर आप बोलते हैं भाई लास्ट में भाई लाइक करो, शेयर करो या कमेंट करो, ये आप लोग बोलते हैं। या काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। इस वीडियो पर मैंने आपको बताया कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो आप लोग यहाँ से इस वीडियो को तो लोगों ने देखा, अब अगली वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बोल रहे हैं। और CTA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉल टू एक्शन। ओके फ्रेंड, अब मैं बात करता हूँ इंट्रो का। अगर आपकी वीडियो का इंट्रो अच्छा नहीं है तो भैया आप चाहे जो कर लेना, आपकी वीडियो चलने नहीं वाली, आपका ऑडियंस रिटेंशन कम ही रहने वाला। आपको जो करना है इंट्रो पर करना है। इंट्रो लिखते समय आपको 3 बातों का ध्यान। सबसे पहले लोगों के सामने आपको लोगों की समस्या को रखना है, मतलब दुखती हुई नस पर आपको हाथ रखना है। ठीक है, समझ गए। और इसके बाद आपको लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन रखने हैं जिससे लोग थोड़ा सोच में पड़ जाएं। और इसके बाद आपको उनको विश्वास दिलाना है कि भाई जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मेरे पास है। अब मैं इसको एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो जितने लोगों के पास सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली अभी के समय पर ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। तो बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं और आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं। तो आप इसका इंट्रो कैसे लिखेंगे पता है क्या फ्रेंड? आपके पास भी सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है, वो आपका ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो रहा है। तो ये क्या हुआ फ्रेंड? लोगों की समस्या। फिर आप लोग पूछेंगे कि ये हो क्यों रहा है, तो ये हो गया लोगों के लिए क्वेश्चन। और फिर आपको लोगों को विश्वास दिलाना कि जो ये आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मेरे पास है। ये आप कैसे ट्रस्ट दिलाएंगे? जैसे कि मान लो देख सकते हैं फ्रेंड, ये रहा मेरा सैमसंग का मोबाइल फ़ोन, ये ऑन हो रहा है ऑटोमेटिकली, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ये हो रहा है। अब फ्रेंड मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने भाई अब देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब हमारा सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है, अब वो ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं हो रहा है। तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि जो हमारी प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन तुम्हारे पास है। तो लोग आपकी वीडियो को देखेंगे, लोग आपकी वीडियो पर रुकेंगे। समझ गए? लोगों की आपको प्रॉब्लम को आपको पहले दिखाना है, फिर आपको लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस रखने हैं, फिर आपको ये बताना कि भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। लोगों को आपको विश्वास दिलाना है। और अगर आप लोग मेरी वीडियो को फिर से अगर आप लोग वॉच करेंगे तो मैंने भी इस चीज़ को फॉलो किया। मैंने आपको बोला था कि अगर आपकी वीडियो पर ऑडियंस रिटेंशन 40% से कम आता है तो आपको अपनी वीडियो की स्क्रिप्टिंग करनी चाहिए। ये तो आप लोगों की समस्या हो गई, क्योंकि आपकी वीडियो पर ऑडियंस रिटेंशन 40% से कम आ रहा है, ये आपकी समस्या हो गई। ओके, और फिर मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखे थे कि यूट्यूब वीडियो के लिए स्क्रिप्ट कैसे लिखें, स्क्रिप्ट कितने प्रकार की होती है, हमारे लिए स्क्रिप्ट कौन सी बेस्ट है, और टॉपिक को रिसर्च कैसे करें, और हम स्क्रिप्ट को कैसे लिखें कि लोग हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। और ये सारे मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखे थे और फिर मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो मैंने भी इस चीज़ को फॉलो किया एंड मैंने आपको CTA भी बता दिया, इंट्रो आपको कैसे रखना है। और भाई रही हमारी मेन कंटेंट की बात, तो जो आप बताना चाहते हैं अपनी वीडियो पर वो आपको बताना। अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट स्क्रिप्ट लिखी तो आपको हर एक पॉइंट को उठाना है, आपको उसको एक्सप्लेन करते जाना है। ये है हमारा मेन कंटेंट। और फ्रेंड इसके बाद हमारा CTA, जहाँ पर आप लोग लाइक कमेंट शेयर के लिए आप लोग बोल सकते हैं, या आप किसी दूसरी वीडियो देखने के लिए बोल सकते हैं। और फ्रेंड इसी के साथ साथ मैं भी अपनी वीडियो का CTA कंप्लीट कर लेता हूं। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है। तो फ्रेंड मिलता हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।